हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आज की इस इंग्लिश क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पोजीशन सेंस टॉपिक। तो इसको आप ध्यान से देखना, इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग के साथ मिलके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पोजीशन सेंस यानी कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, कि पोजीशन की हमें सेंस होनी चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछ ले ये टीचर है तो बताओ नितिन कहाँ बैठा है, या मसूद के नेक्स्ट टू कौन बैठा हुआ है। तो पहले इसकी वोकैबुलरी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये जो आप अपने सामने ये 8-10 वर्ड देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले है नेक्स्ट टू। अब मैंने जब आपको प्रीपोजिशंस की क्लास करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टू को हम एडजेसेंट भी बोलते हैं, हम नेक्स्ट टू को बिसाइड्स और बाय भी बोलते हैं। सो देयर आर 4 वर्ड्स, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड्स एंड बाय। चारों में से कोई भी यूज कर लो, डजंट मैटर। इसका मतलब क्या होता है, बगल में। बगल में मतलब साइड में। अब वो राइट साइड भी हो सकता है, वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज 3 बच्चे हैं, सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं, तो इसके नेक्स्ट टू कौन है, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, दोनों का नाम आएगा, एक का नहीं दोनों का नाम आएगा। उसके बाद आगे, इसको हम क्या बोलते हैं, अहेड ऑफ। अहेड ऑफ मतलब आगे, पीछे मतलब बिहाइंड, सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अहेड ऑफ एंड इन फ्रंट ऑफ। मतलब अहेड मतलब कोई लाइन में आगे खड़ा है उसको अहेड ऑफ मतलब आगे, मतलब उसका फेस जैसे मेरा है सेम उसी डायरेक्शन में उसका फेस भी होगा, ठीक है। इस तरफ इसका फेस है और इसी तरफ इसका फेस है, ये लाइन में खड़े हुए, तो ये अहेड ऑफ, इसके अहेड ऑफ है, ठीक है। राम इज अहेड ऑफ श्याम। लेकिन अगर ये आमने सामने खड़े हैं, एक ऐसे खड़ा है और एक ऐसे खड़ा है आमने सामने, तो इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। जैसे टीचर इज टीचिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट है दाई और बाई, राइट टू एंड लेफ्ट टू। अब हिंदी में दाई मतलब राइट और बाएं मतलब लेफ्ट। कैसे पता, मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है या क्लियर है कि हाँ पता है ये दाएं ये बाएं, ये पता है या कोई कंफ्यूजन है, नहीं। अगर कंफ्यूजन होती है तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपने अपने हाथ को ऐसे करना है, ये क्या बन रहा है, मेरी साइड से क्या बन रहा है, राइट, बी। अगर आप मेरी साइड से देखोगे तो ये बी बन रहा है, बी बन रहा है ना, ये मेरा वाला मेरी साइड से ये बी है बाया, ये क्या है डी दाया। तो ये दाया और ये बाया, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो इससे फटाफट बी डी दाया और बाया, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। क्लास के लिए नहीं, जनरल मतलब ऐसे जनरली पता होना चाहिए। कोई पूछ लेता है बेटा बाएं में या दाएं में जाना है तो कहाँ से क्या ऐसे होगा ना, तो कोई अगर आपसे कोई पूछ ले तो हमें हिंदी में पता होना चाहिए। जैसे आजकल की जो जनरेशन है, इंग्लिश वाली काउंटिंग तो पता है, कोई बोलते 74 कितना होता है, 74। इंग्लिश में क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा बच्चों को 2.5 और 1.5 में भी अंतर नहीं पता होता, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ हिंदी भी पता होना चाहिए, इंग्लिश भी पता होना चाहिए, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। उसके बाद है इमीडिएट राइट टू, इमीडिएट लेफ्ट टू। अब लेफ्ट टू मतलब ठीक है, लेफ्ट में राइट मतलब राइट में कौन बैठा है, बट जब इमीडिएट लग जाए तो इसमें क्या अंतर है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो ये एक लेआउट गिवन है, यहाँ टीचर है दिव्या, रश्मि, मसूद, जुनैद, संदीप, शालिनी, नितिन, तरुण, राम एंड मयंक। ये टीचर है, इनका फेस इस तरफ है और ये बच्चे हैं, जैसे आप लोग बैठे हो सिमिलरली ये लोग भी बैठे हैं, ठीक है। तो इस लेआउट को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सेंटेंसेस को इस पर एप्लीकेबल करके देखेंगे कि क्या वो सेंटेंसेस जो गिवन है वो सही है या नहीं। देखो, teacher is sitting in front of the students, yes. Rashmi is sitting immediate right to Divya, where is Divya, दिव्या की immediate right to रश्मि है। now what is the difference between right to and immediate right to। अगर आपसे पूछ ले कि मसूद के राइट में बताओ कौन है, तो आप क्या बोलोगे, जुनैद एंड संदीप दोनों आएंगे, ठीक है। अगर पूछ ले राम के लेफ्ट में बताओ कौन बैठा है, तरुण, नितिन एंड शालिनी, तीनों का नाम आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे इमीडिएट लेफ्ट टू, इमीडिएट राइट टू कौन है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक का नाम लेना है, ठीक है। इमीडिएट राइट टू तरुण, नहीं राम, इमीडिएट राइट टू तरुण राम, इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण नितिन, इमीडिएट राइट टू शालिनी नितिन, इमीडिएट लेफ्ट टू शालिनी नो वन, लेफ्ट टू शालिनी कोई भी नहीं है, नो वन, ठीक है। अब देखो, तो ये कुछ सेंटेंसेस है, जैसे मसूद इज सिटिंग
तो ये बिल्कुल सही है। कैसे, देखो, मसूद इज सिटिंग अहेड ऑफ तरुण, मसूद तरुण के आगे बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राम इज सिटिंग एडजेसेंट या फिर नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड्स मयंक। नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण, तरुण के बिल्कुल लेफ्ट में कौन है, नितिन है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ लिखे हुए हैं। अब इन्होंने वही चीज समझा रखी है जो मैंने आपको समझाया कि अहेड और इन फ्रंट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है और राइट टू एंड इमीडिएट राइट टू लेफ्ट टू में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको एक दो कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। थर्ड, दाया बाया। उसके बाद नेक्स्ट है शालिनी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। अब आप लेफ्ट टू बोल लो या टू द लेफ्ट बोल लो, एक ही बात है, लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ, एक ही बात है, ठीक है। मयंक is sitting behind Sandeep, Ram is sitting beside Tarun and Mayank, Masood is sitting between Rashmi and Junaid, Divya, Shalini, Sandeep and Mayank, Divya, Shalini, Sandeep and Mayank are sitting in extreme corners, right? Extreme मतलब बिल्कुल कोने में बैठे हैं। कौन, दिव्या, शालिनी, संदीप एंड मयंक। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो एक एक्सरसाइज गिवन है, ये एक एक्सरसाइज गिवन है और कुछ क्वेश्चंस गिवन है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को अपने रजिस्टर में सॉल्व करेंगे। इसको आपने लेआउट को देखना है और ये कुछ क्वेश्चंस है, इनका आंसर करना है अपने रजिस्टर में। ये लेआउट देखो और आंसर लिखो अपने रजिस्टर में। उसके बाद हम आंसर्स को मैच करेंगे, किसके आंसर्स कितने सही है, ठीक है। करो, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तब तक ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। उसके बाद हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि किसका क्या आंसर होना चाहिए, राइट। आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, एक बार हम आंसर्स को मैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू आयुषी। आयुषी के नेक्स्ट टू कौन बैठा है, अभिषेक एंड सोनी। सो सोनी एंड अभिषेक आर सिटिंग नेक्स्ट टू आयुषी। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीमा, सीमा के नेक्स्ट टू कौन है, ओनली सोनी। यहाँ तो कोई है नहीं तो सिर्फ और सिर्फ सोनी आप बोल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू कल्पना। कल्पना के बिल्कुल राइट में कौन है, इमीडिएट मतलब बिल्कुल राइट में कौन है, नो वन, कोई भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सिटिंग एडजेसेंट कुलदीप। कुलदीप के बगल में कौन बैठा है, अमित एंड डिम्पल, राइट, अमित एंड डिम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज पूजा मैडम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। पूजा मैडम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग राइट टू विक्रांत। विक्रांत के राइट में कितने लोग हैं, 3। हु, आदित्य, अर्चना एंड यशी। नंबर 7 हु इज सिटिंग बिहाइंड अर्चना। अर्चना के पीछे कौन बैठा हुआ है, कुलदीप एंड अभिषेक, दोनों, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही उसके पीछे हैं, कुलदीप एंड अभिषेक। हु इज सिटिंग राइट टू विनीता। विनीता के राइट में कौन है, अमन, अमित, कुलदीप एंड डिम्पल। क्योंकि यहाँ राइट टू की बात हो रही है, इमीडिएट राइट टू की बात होती है तो एक ही आता। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू यशी। यशी के बिल्कुल लेफ्ट में कौन है, अर्चना। वेयर हु इज सिटिंग बिसाइड्स अमन। अमन के बिसाइड यानी साइड में कौन है, अमित एंड विनीता। हु आर सिटिंग एट कॉर्नर्स। अंजलि, सीमा, याशियल एंड कल्पना आर सिटिंग एट एक्सट्रीम कॉर्नर्स। हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट। राइट में कौन है, एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल राइट में यशी, डिम्पल एंड कल्पना। बिल्कुल लेफ्ट की बात करें तो अंजलि, विनीता एंड सीमा। वेयर इज अंजलि सिटिंग, सो अंजलि इज सिटिंग इमीडिएट टू विक्रांत, इमीडिएट लेफ्ट टू विक्रांत, अहेड ऑफ विनीता, एट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, कैसे भी आप बता सकते हो। हु इज सिटिंग राइट टू डिम्पल। डिम्पल के राइट में कौन है, नो वन। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू अभिषेक। अभिषेक के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आयुषी है। हु इज सिटिंग लेफ्ट टू सोनी। सोनी के लेफ्ट में कौन है, सीमा। एंड हु आर सिटिंग इन रो नंबर 2। सो मैं आपको बता दूं ये रो होती है, ये रो होती है रो 1, रो 2, रो 3 और ये होते हैं कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। तो अगर ये पूछ रहा है कॉलम रो नंबर 2 तो आपने ये वाले रो नंबर 2 के सारे स्टूडेंट्स का नेम लिखना है। कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 1।
4 में कौन आ जाएगा? अर्चना, कुलदीप, अभिषेक, और 1 में अंजलि, विनीता एंड सीमा। ठीक है, तो ये होता है पोजीशन सेंस। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि ये वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हम किसी को डायरेक्शंस बताते हैं, तुम मेरी दाईं ओर हो, क्या राम तुम्हारे सामने था, तो ये सारी चीजें डायरेक्शंस, वही वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं बट दूसरे सेंटेंसेस में। ठीक है, वो क्लास का लेआउट था, ये दूसरे सेंटेंसेस जो जनरल सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।